अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किताबुल हियल बाबो फ़ी तर्किल हियल व इन्ना लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़िल ऐमान वग़ैरहु। हद्दसना अबू नुमान क़ाला हद्दसना हम्माद बिन ज़ईद अन यहया अन मुहम्मद बिन इब्राहीम अन अलक़मा बिन वक़ास समिअतु उमर इब्नुल ख़त्ताब यख़्तुबु क़ाला समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल या अय्युहन्नासु इन्नमल आमालु बिन्नियत व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन काना हिजरतुहु इला रसूलिल्लाहि इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन हाजरा इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ की दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में जो पहला बाब है, एक पहला नया चैप्टर इमाम बुखारी ने शुरू किया है किताबुल हियल के नाम से, और इस पर पहला बाब भी बनाया। और इस पहले बाब में जो पहली हदीस पाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पेश किया है, ये हदीस पाक हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफ़ा हज़रत सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, इस हदीस को बयान किए हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि यख़्तबु क़ाला समिअतु नबी अलैहिस्सलाम यक़ूल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आक़ा करीम अलैहिस्सलाम को फ़रमाते हुए सुना कि हुज़ूर फरमा रहे थे। हुज़ूर की हदीस को हज़रत उमर ने रिवायत किया। कहते हैं कि आका ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नमल आमालु बिन्नियत। हुज़ूर फरमाते हैं कि हर आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तमाम आमाल का दारो मदार, आमाल बोलते हैं नेकियों को, कामों को, जो भी इबादात करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीह, तहलील, जो भी आप इबादात करते हैं, ये सब के सब आमाल कहलाते हैं। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बेसिक फरमान इरशाद फरमा दिया। और साथ में आका ने फरमाया व इन्नमा ले अम्रिइन मा नवा। आदमी के लिए वही है जो नीयत करेगा, जो नीयत करेगा वही पाएगा। भले काम कोई भी कर ले या काम कोई सा भी कर ले, काम कितना बड़ा क्यों ना कर ले, काम नहीं मिलता, नीयत मिलती है। आपने काम कितना किया ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने नीयत क्या की है। जैसे कोई 1 करोड़ रुपया लेके बैठ गया और बैठ गया बोले कि सारा आज शाम तक मैं फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर दूंगा। नीयत क्या है? मेरी शोहरत हो जाए, मेरा नाम हो जाए। तो 1 करोड़ खर्च करने का एक नेकी नहीं मिलेगी। और कोई 1 रुपये अल्लाह के रास्ते में दिया, नीयत है सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, सवाब की नीयत से खर्च कर दिया, तो वो 1 करोड़ रुपए खर्च करने वालों को कुछ नहीं मिला। वो 1 रुपया जो अल्लाह के लिए खर्च किया ना, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नेकी हाजिर है। तो आमाल का दारोमदार नियतों पर है। आदमी जो नियत करेगा वही पाएगा। यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं फ़मन काना हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए है। जैसे हिजरत बोलते हैं मक्का शरीफ से जो मुसलमान हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे, अपना वतन अपने दीन के लिए छोड़ देना, इसको हिजरत बोलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई हिजरत तो किया, मक्का छोड़ के मदीना तो गया, अब मदीना जाने वाले भी कई तरह के हैं।
अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए बस गया है तो तब ठीक है, उन्हें अल्लाह रसूल ही मिलेंगे। वमन हाजरा इला दुनिया युसीबुहा, और जो दुनिया के लिए हिजरत किया उसे दुनिया मिलेगी। हिजरत करने वाले दुनिया के लिए भी ना करते हैं कि चलो यहाँ नहीं बन रहा है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ अच्छी दौलत मिल जाएगी, तो ये भी एक हिजरत है। तो अब ये दौलत के लिए हिजरत है तो दौलत मिलेगी। लेकिन मक्का के जो मुसलमान थे हिजरत करके मदीना गए सिर्फ दीन के लिए, कि मक्का शरीफ में दीन पर अमल मुश्किल हो रहा है, तो दीन पर आसानी से अमल करने के लिए वो मदीना गए थे। और हुजूर फरमाते हैं औ इमरातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, अगर कोई हिजरत इसलिए किया कि किसी औरत से निकाह करेगा तो उसकी हिजरत उसी के लिए है, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ये पूरी हदीस पाक ये बिल्कुल वाज़ेह करती है कि आप काम क्या कर रहे हैं, मतलब इससे नहीं है, मतलब ये है कि आपकी नीयत कैसी है। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीयत में अल्लाह के लिए कर रहा हूँ ये नहीं है, नीयत में कुछ दिखावा है, नीयत में कोई अपना नाम है, नीयत में कोई अपनी इज्जत हासिल करना है, तो फिर सारा अमल करने का एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सारा काम कर रहे हैं, वजह क्या है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। ये सारी नेकियां, जो भी नेकी करें आप, सदका खैरात हो रहा है, ज़कात हो रही है, रोज़ा अफ्तार हो रहा है, या लोगों को अफ्तारी करा रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो में एक सवाब का काम जिसको भी बोलते हैं, अगर आपने नीयत अच्छी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो काम कितना बड़ा हो जाए सवाब कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि नीयत का मामला इतना ज़्यादा है कि उलमा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम जिसमें बज़ाहिर कोई सवाब नहीं है, बज़ाहिर कोई सवाब नहीं है, लेकिन आपने उसमें अच्छी नीयत किया तो उस काम में भी सवाब आ जाएगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, उम्मन आदमी सोचे मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बढ़ेगा, इसमें क्या सवाब है। लेकिन आदमी उलमा कहते हैं खाने के लिए बैठा, और खाने के लिए बैठा तो नीयत ये क्या, मौला जो तो मुझे रोज़ी दिया है, मैं खाना खा रहा हूँ, इस खाने से जो ताकत मिलेगी ना, इससे तेरी इबादत करूँगा। आदमी ताकत रहेगा तब ना इबादत करेगा, खाने से ताकत मिलती है। अब वो ताकत मिली तो ताकत को कहाँ खर्च करूँगा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मौला तूने रिस्क दिया, खाना खा रहा हूँ, ताकत और क़ुव्वत जो मिलेगी ना, इससे तेरी इबादत करूँगा। तो अब वो खाना खाने का भी सवाब मिलेगा, चूँकि अच्छी नीयत शामिल कर लिए ना। आप बाज़ार रोज़ाना जाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म एक बार बाज़ार गए और बाज़ार में जाके घूम के आ गए, कुछ नहीं लिया, पूरा बाज़ार घूम के आए, कुछ भी नहीं लिया। किसी ने पूछा हुज़ूर कुछ लेना ही नहीं था तो गए क्यों थे? जब कुछ लेना ही नहीं था तो गए क्यों थे? तो फरमाते हैं मुसलमानों को सलाम करने की नीयत से गया था। क्यों गया था? कि कुछ लेना थोड़ी था, गया था इसलिए कि बाज़ार में भीड़ होती है, मुसलमान होते हैं, घर में रहता तो कहाँ कोई मिलता, सलाम करने का मौका नहीं मिलता, तो मैं मुसलमानों को सलाम करने की नीयत से बाज़ार गया हुआ था। तो अब हम आप भी जाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की इस अमल को अगर ले लें कि जब भी घर से निकले नीयत ये हो कि मौला अगर मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कोई भी मुसलमान मिलेगा ना तो उसे सलाम करूँगा, तो वहीं से सवाब शुरू हो जाएगा। इसी वजह से तो कहते हैं ना, जैसे आप घर से निकल के दुकान जाते हैं, कभी आपने सुना कि हर कदम में सवाब मिलता है, लेकिन ये ज़रूर सुना होगा कि आपने कि अगर आप मस्जिद के लिए निकल रहे हैं, नमाज के लिए निकल रहे हैं, तो सुना होगा आपने कि आपके हर कदम में सवाब मिल रहा है। क्यों? कदम तो आप अपने बाज़ार की तरफ जा रहे हैं तब भी चल रहे हैं, कदम तब भी चल रहे हैं जब आप मस्जिद आ रहे हैं। मस्जिद आने में कदम में सवाब क्यों है? इसलिए कि आपकी नीयत है नमाज की, चलना वही है, आप वही हैं, आपके ही पैर हैं, आप ही चल रहे हैं, इसी ज़मीन पर चल रहे हैं, लेकिन फोकस तब्दील हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं वो जब बदल गया तो आपके चलने में एक बार सवाब मिल रहा है, दूसरे बार नहीं मिल रहा है। तो नीयत की बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि इस्लाम का मैं आपको सुनाऊँ, आज नीयत को आप सुन लें और इसको समझ लें, चूँकि नीयत के मामले में बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। लोग नीयत को बस समझते क्या है कि सिर्फ नमाज रोज़ा जो बड़ी इबादत है सिर्फ वही नीयत होती है, ऐसा नहीं है। नीयत हर छोटे काम में, हर बड़े काम में नीयत करनी चाहिए। कोई भी आप काम करें ना, नीयत उसमें कोई अच्छी शामिल कर लें तो सवाब बढ़। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं और फिर एक गए तो नीयत ये हो कि हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं कि जितने मरीज़ अपने मिलेंगे ना तो उनकी इयादत करूँगा। तो आप घर से निकलिए, हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मरीज़ को देखने के लिए घर से निकलता है, जाकर देखकर वापस आने तक जन्नत की बाग में टहलता है। तो अब ये नीयत करेंगे तब सवाब मिलेगा, और यूं ही घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई नीयत अच्छी नहीं है तो क्यों सवाब मिलना है? नीयत हर काम में शामिल करना सीखिए।
अल्लाह करीम का फरमान देखिए, नीयत जो होती है ना, अच्छा नीयत के मामले में भी ये होता है कि आदमी नीयत अल्लाह के लिए भी कर सकता है, दिखावे की नीयत, अपनी इज्जत की, अपनी शान की, अपनी शौकत की, मेरा नाम हो जाए, मेरी शान शौकत बढ़ जाए, लोग मेरी इज्जत करें, इसलिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर तो वो तो अल्लाह के साथ एक अजीब व गरीब का मामला आदमी ने किया कि काम कर रहा है सवाब का, लेकिन वो रब के लिए नहीं करके किसी बंदे के लिए कर रहा है। तो अगर कोई नीयत अल्लाह के लिए करता है, कोई भी काम में, नमाज पढ़ रहे नीयत अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ ना, अब जब नियत करते तो वही होता है ना कि मैं 2 रकत नमाज की नियत करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के। ये क्या है? मतलब ये कि पैगाम है कि आप सिर्फ खुदा के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पर नहीं, कहीं 1 रुपये सदका देना तो नियत कर ले मौला तेरे लिए दे रहा हूँ। मस्जिद के डब्बा में पैसा डालना है तो दिल में नियत तो मौला तेरे लिए दे रहा हूँ, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे कि मैं कितना दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ तेरे लिए दे रहा हूँ, तू देख लिया, तेरे फरिश्ते लिख लिए, हमारा काम हो गया। तो जो भी अल्लाह के लिए काम करें, जो भी सवाब का काम करें, उसमें किसी बंदे को शामिल ना करें कि लोग मेरा नाम किया कि नहीं। जैसे कई बार पैसा कहीं पर देते हैं लोग, तो दिया तो इंतज़ार करते मेरे नाम का ऐलान कब होगा। अब नाम के ऐलान की ही नीयत है तो हो जाएगा ऐलान, सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जहाँ पर भी आपने अल्लाह के अलावा किसी और को शामिल किया किसी भी नेक अमल में, तो वो दूसरा शामिल हो जाएगा, रब्बे करीम की ज़ात वहाँ से अलग हो जाएगी, सवाब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर अमल में सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूँ, इसको गिरह बांध लीजिए, बिल्कुल गिरह बांध लीजिए। कोई हमें नमाजी कहे ना कहे, कोई हमें सलाम करे ना करे, कोई हमारी इज्जत करे ना करे, कोई हमें हाजी साहब कहे ना कहे, कोई हमें आलिम साहब कहे ना कहे, हाफिज साहब कहे ना कहे, हमने ये सारा कुछ इसलिए किया है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। बस ये काम इतना, इसको जब गिरह बांध लीजिएगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नेकियों का सवाब बहुत बढ़ जाएगा। और जहाँ दिखावा आया कि कोई देखेगा, जैसे आदमी अकेले नमाज़ पढ़ता है तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, मस्जिद में आया तो लंबा रुकू, लंबे सजदे और लंबा पढ़ रहा है, तो अब ये क्या है? ये अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं और ख़ासकर जब आप अकेले हैं ना, कोई नहीं देख रहा है, वहाँ नमाज लंबी पढ़ लिया करें, क्योंकि वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई देख रहा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। अकेले हैं, आप हैं, आपका रब है, फिर वहाँ ऐसा लंबा सजदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पता है कोई देख ही नहीं रहा है, दिखावे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर अमल में जो है ना वो अल्लाह के लिए शामिल कर ले कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। अगर आप नेकी कर रहे हैं और आपने ये नियत किया कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं खुलूस। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, इसको बोलते हैं खुलूस। यानी अगर आप ये नियत किया कि मैंने सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूँ, इसको खुलूस बोलते हैं। खुलूस की अहमियत देखिए, कुरान पाक पारा 3 सूरह बय्यना की आयत नंबर 5 अल्लाह फरमाता है, उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करें, निरे उसी पर अकीदा लाते, एक तरफ के होकर। क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है मेरा हुक्म यह है कि मेरी बंदगी ऐसे करें कि अकीदा सिर्फ मुझ पर लाएं, सिर्फ मेरे लिए पढ़ें, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, ये सीधा दीन है। अल्लामा इस्माइल हक्की रूहुल बयान में इस आयत के तहत लिखते हैं, इखलास क्या है? देखिए, इखलास ये है कि इंसान का दिल अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे ना हो, किसी तरफ तवज्जो नहीं करनी है, सिर्फ रब की तरफ तवज्जो हो तमाम अमाल में। खुदा देखा कि नहीं, अब खुदा तो अल्हम्दुलिल्लाह देखता ही है, रब के नहीं देखने का सवाल ही नहीं होता। आपकी नीयत बस ये हो कि मेरा खुदा देख रहा है और मुझे सवाब चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, सवाब बस चाहिए, खुलूस हो। और बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया इखलास ये है कि तेरे अमल पर सिवाय अल्लाह के कोई और ख़बरदार ना हो। खुलूस ये है कि आप अमल कर जाएं, आपके अलावा कोई नहीं जानता हो। कोई ऐसा अमल भी करें अपनी ज़िंदगी में कि जिस अमल के बारे में आपके अलावा किसी को नहीं पता हो। हर बंदा, मैं तो आप सबको पैगाम देता हूँ, अभी से जहन बनाएं कि कोई ऐसा काम शुरू करना है जिस काम के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता हो कि मैं ये करता हूँ। जैसे एक मशवरा दे देता हूँ, जैसे साल भर में फ़ज़ाइल हैं, हर महीने की चांद की तारीख़ों की 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़ों के बहुत सवाब है। 13, 14, 15 ये रोज़ों के बहुत सवाब है। तो ऐसा कोई अगर ऐसा बंदा हो जाए कि ये 3 दिन के रोज़े भी रखे और किसी को खबर ना हो, घर में बहाना बना दे, नहीं आज दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, घर वालों को भी नहीं पता हो,
सहरी में कुछ भी खा लिया और दिन भर रोज़े से हैं, और फिर वो शाम को अफ्तार के वक्त, उमूमन आदमी सुबह निकलता है शाम को आता है, तो सुबह जल्दी चला गया मैं होटल में नाश्ता, यानी कोई झूठ भी नहीं बोलना है, बस निकल जाके नहीं यार नाश्ता रहने दो, मैं आज चले जा रहा हूँ देखूंगा, दिन भर गायब रहा और फिर दिन भर रोज़े से रहा, नमाज़ों के लिए मस्जिद भी आया, इफ्तार के वक्त इफ्तार भी कर लिया। एक मैं तो ये मशवरा दिया मैं, वरना आप खुद भी आदमी एक चुन सकता है कि मैं कोई ऐसा अमल शुरू करूँ कि जिस अमल की खबर मेरे रब के अलावा किसी को ना हो, बस मैं जानता हूं कि मैं ये अमल करता हूं। आप सोचे कि हम में से किसी के पास कोई अमल है? हम लोगों का तो काम यह है कि जब तक हमारे अमल का प्रचार नहीं हो जाता तब तक हमें अच्छा ही नहीं लगता। लोगों का हाल ये है कि जब हम कोई काम करें तो उस काम की तो बिल्कुल प्रचार होनी चाहिए, लोगों की ज़बान पर होनी चाहिए, 17 आदमी हमारे मुंह पे आके तारीफ़ करे कि नहीं यार क्या काम किया आपने, तब हमें लगता है कि नहीं हमने काम किया। और अगर किसी ने नहीं बोला तो कोई तो बोला ही नहीं है। अरे क्यों कोई बोलेगा? किसी के बोलने के लिए थोड़ी करें हमने किया सिर्फ अल्लाह के लिए। मेरा रब देख लिया, रब के फरिश्ते हर वक्त बिना सोए हमारे कंधे पर सवार हैं, फरिश्ते सोते भी नहीं, हम जो करते हैं फरिश्ते लिख लेते हैं। तो ये एक ज़हन बनाएं। फरमाते हैं कि इखलास ये है कि तेरे अमल पर सिवाय अल्लाह के और कोई खबरदार ना हो, और ना ही उसमें तेरे नफ्स को दखल हो, हमारा नफ्स भी शामिल ना हो उसमें। नफ्स चाहता ही है कि कोई तारीफ़ करे, नफ्स चाहता ही है कि कोई आके बड़ा बोले, नफ्स की भी दखल ना हो, बल्कि ये अकीदा हो कि अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने तुझे अपनी इबादत का लायक बनाया और तुझे अपनी इबादत की तौफीक बख्शी। अब इस इबादत का अजर सवाब और बदला भी तलब नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सवाब भी नहीं तलब करो, रब ने करने को कहा, मैं रब के लिए किया, बस रब के लिए किया, बात खत्म हो गई। क्या इखलास है, गौर कीजिए। और पारा 17 सूरह हज आयत नंबर 37 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को हरगिज़ ना उनके गोश्त पहुँचते हैं ना उनके खून, हाँ तुम्हारी परहेजगारी रब तक पहुँचती है। आप कुर्बानी करते हैं, रब को कोई गोश्त की हाजत नहीं है, आपका खून रब की बारगाह में नहीं पहुँच रहा है। आप जो कुर्बानी कर रहे हैं उस वक्त आपकी नीयत क्या है, वो नीयत रब की बारगाह में पहुँचती है। कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पर यह आयत है। जो कुर्बानियाँ पेश करते हैं बकरीद के मौके पर, हमारा बकरा ऐसा, हमारा बकरा ऐसा, यानी तारीफ़ के पुल बांधे जाते हैं, फिर दूसरे के बकरों को हिकारत की नज़र से देखा जाता है, और फिर ये होता है सारा कुछ। तो लेकिन ये होना क्या चाहिए, हो ये कि हम जो कुछ भी करें लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के लिए करें। हज़रत सैयदना मुक़ातिल फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में खून और गोश्त नहीं पहुँचते, बल्कि उसकी बारगाह में तुम्हारे आमाल सालेहा और तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिर्रहमा से रिवायत है कि जिन आमाल के ज़रिए अल्लाह की खुशी तलब की गई हो, सिर्फ वही अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं। ये तो क्लियर कर दिया एकदम कि जो अमल आप अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं, रब तक सिर्फ वही अमल पहुँचता है, बाकी पहुँचता ही नहीं। पता चला खूब कर रहे हैं, क़यामत के दिन जब गए तो कुछ है ही नहीं, आमाल नामा बिल्कुल सपाट है, क्लीन है, हमने किया तो गया कहाँ था। तो ये हो ना कि एक बहुत लंबी हदीस पाक है कि क़यामत के दिन शहीद रब की बारगाह में पहुँचेगा। वो जब रब की बारगाह में पहुँचेगा तो वो सोचेगा मैं तो शहीद हो गया आया था। तो रब्बे करीम फरमाएगा तूने तू जो गया था ना मैदान जंग में, लड़ा इसलिए था कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, दुनिया में बहादुर कह लिए, बात खत्म हो गई, तुम्हारी शहादत का कोई सवाब नहीं है। इस तरीके के बड़े बड़े नेक लोग जब रब की बारगाह में, दुनिया में बज़ाहिर जो नेक बनते थे, रब की बारगाह में जाएंगे ना तो रब कहेगा ये सारा कुछ तुमने दुनिया के लिए किया था, दुनिया में तुम्हें मिल गया, अब आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो बड़े बड़े काम तो करना है, लेकिन उसमें लिल्लाहियत शामिल करनी है। काम अगर छोटा भी हो लेकिन खुदा के लिए हो तो वह रब की बारगाह में पहुँचता है। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि अगर किसी को खाने का सवाब बख्शा जाए तो उस वक्त असल खाना नहीं पहुंचता, बल्कि उसका सवाब जो तकवा का नतीजा है। यानी आप अगर जैसे फातिहा कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, इसाले सवाब कर रहे हैं, तो वो खाना जो होता है ना, वो खाना रब की बारगाह में नहीं पहुंचता, और ना ही खाना उस मरहूम के लिए पहुंचता है। खाना कोई मरहूम के लिए नहीं पहुंचता। जाहिर सी बात है, आपने फातिहा का एहतमाम किया। उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, फातिहा के एहतमाम में ठीक ठाक लोग रखते हैं। बाज़ औक़ात कई जगह देखा गया कि वो कोई बीड़ी रख देता है, कोई सिगरेट रख देता है, 40वें वगैरह में भी अजीब गरीब किस्म के लोग हैं। यानी उसको पूछे कि बीड़ी क्यों रखा है, तो बोले बीड़ी हमारे मरहूम को पसंद है। तुम्हारे मरहूम को बीड़ी पहुँचेगी क्या? तो ये अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। जो आपने सामान रखना है ना, कुछ महदूद तरीके से थोड़ा बहुत रख दें। और चूँकि हमारा मामला ये है कि हम ये हमारा अक़ीदा ये है कि आपने जो कुछ भी रखा है उसका सवाब आपके मरहूम को पहुँचेगा, खाना नहीं पहुँच रहा है, और ना ही मरहूम को खाने से कोई लेना देना है।
मुर्दे को खाने से क्या लेना देना? मुर्दा अगर अच्छा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएगा, जन्नत की नेमतें खाएगा। मरहूम को हमने सवाब पहुंचाना है और देखना यह कि सवाब किस में ज़्यादा है। तो तरह तरह की भीड़ भाड़ जमा करने से बेहतर है कि कुछ कम करें और उस पैसे को कुछ ऐसी जगह पर भी लगाने की कोशिश करें जहां पर आपके लिए सदका जारिया साबित हो रहा हो। तो मरहूम को क्या पहुंचता है? बोले खाना नहीं पहुंचता, मरहूम को सवाब पहुंचता है। सवाब पहुंचाने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करें। फरमाते हैं कि मरहूम को अगर किसी को खाने का सवाब बख्शा जाए तो उस वक्त असल खाना नहीं पहुंचता, बल्कि उसका सवाब जो तकवा का नतीजा है वो पहुंचता है ना। अब सवाब के लिए होगा तो आदमी सवाब के लिए करे भी तो ऐसा ही करे ना जो जहाँ सवाब मिले। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ तीजा, 10वां, 40वां वगैरह भी होता है, तो इसको अब धीरे धीरे ये किस रूप ले रहा है? जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू किया था कि गरीबों को बुलाया जाए, मोहताज ज़रूरतमंदों को बुलाया जाए और उनके लिए खाने का एहतमाम हो। और जब जाहिर सी बात है जब मोहताज कोई पेट में खाएगा, ये नहीं कहता कि अगर कोई पैसे वाला खाया तो सवाब नहीं मिलेगा। मुसलमान के मुंह में लुकमा रखना सवाब कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बात यह कि ज़्यादा कहाँ मिलेगा। अगर आपने किसी मुसलमान को खिलाया भले वो करोड़पति हो, मुसलमान को आपने रोज़ा अफ्तार कराया भले वो करोड़पति हो, सवाब आपको मिलेगा। ये नहीं कह करोड़पति को रोज़ा अफ्तार कराया है तो मुसलमान ना, लेकिन बात यह कि सवाब ज़्यादा कहाँ मिलेगा। तो अपने जो भी तीजा, 10वां, 20वां बरसी ये है, इसमें कोशिश ये करें कि मोहताज, ज़रूरतमंद, गरीब इन लोगों को बुलाएं और इनको बुला करके इनके खाने का एहतमाम करें। ज़रूरतमंद जब खाएगा ना, जिनके घर में पता चला बमुश्किल दिन भर का खाना तैयार होता है, आपने उसको एक वक्त की दावत कर दी कि आइए आज हमारे वालिद साहब की बरसी है, आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए। गौर कीजिए, दिल से दुआ देगा क्या दिन भर कमा के मैं जो एक टाइम का अरेंजमेंट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई ने खिला दिया, ये अब मेरे कल का हो जाएगा। अब जिसके यहाँ ऐसा है कि वो दिन भर खाते हैं और सुबह थोड़ा ले जाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, उनको हम दावत में खिला रहे हैं। यही हो रहा ना कि वो उमूमन घरों में तो बचता ही है ना, बर्बादी तो है ही है ये। तो ज़रूरतमंदों के लिए एहतमाम करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह अज़्ज़ वजल दिलों के हालात को खूब जानने वाला है, लिहाजा हमें अपने दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर रखना चाहिए और हर अमल उसकी रज़ा के लिए करना चाहिए। पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 29 में अल्लाह करीम का फरमान है, तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपा दिया, जाहिर करो, अल्लाह सबको मालूम है। अपने जी की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है। आप अपने दिल की बात चाहे छुपाएं चाहे दिखाएं, रब से कुछ पोशीदा नहीं है। क्या मतलब? अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह यहाँ अपने बंदों को बयान फरमा रहा है कि वो जाहिर और बातिन से आगाह है, जानता है, बल्कि दिल में छुपे भेदों को भी जानता है कि कोई चीज़ उससे छुपी नहीं। उसका इल्म अपने बंदों के तमाम हालात और तमाम चीज़ों पर है। ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, खा वो रेत का ज़र्रा हो, बल्कि उससे भी कम चीज़ हो, तब भी रब्बे करीम उस चीज़ को जानता है। तो आपके दिल में क्या है जब आप नेकी कर रहे हैं, वो रब जानता है कि मेरा बंदा किस लिए कर रहा है। इसलिए आज के दर्स का ये बड़ा पैगाम आप ले जाएं, इस्लाह कर लें कि अपनी सारी नेकी, सारा इबादत, जब इबादत शुरू करें ना, सिर्फ नमाज ही नहीं, नमाज के अलावा भी कोई इबादत शुरू करें तो दिल में ठान ले कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। सदका करें, दिल में ठान ले खुदा के लिए कर रहा हूँ। ज़कात दे रहे हैं, दिल में ठान ले कि खुदा के लिए कर रहा हूँ। यानी कोई तीसरा उसमें शामिल ही ना हो, इसकी भरपूर कोशिश कीजिए। ये जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाया ना, इस हदीस पाक के ताल्लुक़ से सुनिए कि ये हदीस पाक है क्या। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई और दूसरे अइम्मा किराम फरमाते हैं, ये जो हदीस नीयत के ताल्लुक़ से मैंने कहा कि नीयत के बारे में आका ने फरमाया कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। इस हदीस के बारे में इमाम शाफ़ई और दूसरे बड़े बड़े मुहद्दिस कहते हैं कि ये इस्लाम का तिहाई हिस्सा है। हम लोग तो दो मिनट में हदीस सुन लिए ना, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस इस्लाम का तिहाई हिस्सा है। यानी इस्लाम का 3 हिस्सों में एक हिस्सा ये है कि आप अपनी चीज़ों में अच्छी नीयत करें। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं क्योंकि इस हदीस में नीयत का बयान है और इस्लाम के अहकामात की बजा आवरी के लिए 3 तरह के होते हैं, एक कौल से, एक फेल से, एक नीयत से। लिहाजा नीयत 1/3 इस्लाम है। कभी खुद भी मुस्तकिल इबादत होती है जबकि दूसरे आमाल उसके मोहताज होते हैं। इसलिए फरमाया गया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। ये भी एक हदीस पाक है कि मोमिन की जो नीयत है वो उसके अमल से बेहतर है। और देखें हज़रत इमाम अबू दाऊद शरीफ, आप हदीस की किताब सुनते हैं ना, अबू दाऊद शरीफ के ये जो लिखा है, उनके जो इमाम मुहद्दिस हैं वो कहते हैं
इंसान के दीन के लिए ये 4 हदीसें काफ़ी हैं। बहुत प्यारी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाते हैं इंसान के दीन के लिए 4 हदीसें काफ़ी हैं। फरमाते ये 4 सुन लें, इस पे अमल कर लें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उन 4 में पहली हदीस जो इमाम अबू दाऊद ने बयान की, फरमाते हैं अल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, पहली हदीस। और दूसरी हदीस अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी क्लियर है, हराम भी क्लियर है। हलाल भी क्लियर है कि क्या हलाल है, और हराम भी क्लियर है कि क्या हराम है। और तीसरी हदीस फरमाते हैं कि फजूल बातों को छोड़ देना इंसान के इस्लाम की खूबियों में से है। फजूल बात छोड़ देना इस्लाम के खूबियों में से है। और चौथी हदीस पाक कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। कितना प्यारा ये 4 हदीस। आपको लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 ही, ये बिल्कुल एक ऐसी है कि आदमी इन 4 पे अमल कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते इस हदीस के बारे में, जो नियत वाली हदीस, फरमाते इस हदीस में फ़िक़्ह के 70 अबवाब हैं। फ़िक़्ह बोलते हैं इस्लामी कानून की जो किताबें होती है, इस्लामी कानून के 70 चैप्टर इमाम शाफ़ी फरमाते इस हदीस में हैं। क्या मतलब, वो बोलते ना कि कूज़े में समंदर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बरोज़े क़यामत कुछ मुहरबंद सहीफ़े अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। सहीफ़ा बोलते हैं छोटी किताबों को। कुछ किताबें होंगी मुहरबंद होंगी, यानी सील पैक होंगी, वो आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा ये छोड़ दो और ये कबूल कर लो। जब वो सील बंद सहीफ़े पेश किए जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा ये छोड़ दो, ये कबूल कर लो। यानी कुछ अल्लाह करीम रिजेक्ट कर देगा और कुछ कबूल करवा लेगा। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे यार अब तेरी इज़्ज़त की कसम, हम तो इसमें खैर ही देखते हैं। हमारे फरिश्ते हमारे अमाल नामा लिख के लेके गए, रब की बारगाह में पेश किए, रब फरमाएगा ये हटाओ और ये कबूल करो। तो वो फरिश्ते कहेंगे मौला ये भी तो अच्छे ही थे, हमने तो अच्छा ही समझ के लिख के लाया है। तो अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है, फरिश्तों से भी ज़्यादा इल्म वाला है, वो रब्बे करीम फरमाएगा ये अमाल मेरे लिए नहीं किए गए थे, आज मैं वही अमल कबूल करूँगा जो मेरे लिए किए गए थे। गौर करें, अमाल बस कर लेना काफ़ी नहीं है। आप इस बात को गिरे बांध लें, सिर्फ अच्छा काम कर लेना ही काफ़ी नहीं है। उस अच्छे काम में जब तक अच्छी नीयत शामिल नहीं होगी वो काम रब की बारगाह में कबूल ही नहीं है। तो अच्छा काम तो करना है, अच्छी नीयत के साथ करनी है। और अच्छी नीयत कब मालूम होगी? जब दीन की तरफ आएंगे। अच्छी नीयत आदमी कब सीखेगा? दीनदार आदमी ना अच्छी नीयत करेगा। आपको नीयत अच्छी करना आएगा कब? जब दीन की तरफ आएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, तब तो अच्छी नीयत करेंगे। अच्छाइयों का इल्म ही नहीं हो तो आदमी अच्छी नीयत करेगा कैसे? यहाँ तक कि उलमा ने नीयतों पर किताबें लिखी है कि खाने की क्या क्या नीयत होनी चाहिए, सोने की क्या क्या नीयत होनी। जैसे आदमी सोता है, बात याद आई, सोता है, उलमा लिखते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, ये लिखते हैं, एक किताब लिखा है इन्होंने नियतों पर कि कब कैसी क्या नियत करनी चाहिए। तो सोते वक्त क्या नियत कर, आपने सुना कभी सोते वक्त नियत करके भी कोई सोता है? इमाम गज़ाली फरमाते जब सोया करो तो नियत कर लो कि फ़जर में उठेंगे, तो फरमाते सोने से लेकर फ़जर तक उठने तक रात भर इबादत का सवाब मिलता है। आप सो रहे हैं, फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं मुसलसल, क्यों? इसलिए कि सोया इसलिए था कि फजर में उठेगा। तो अब यूं भी सोते रहते थे, लेकिन अब नीयत ये कि फजर में उठूंगा तो सारी रात की नींद भी पूरी हो गई और रब के फरिश्ते सवाब भी लिखते चले गए। क्या अहमियत है नीयत की। यानी अल्लाह करीम की बारगाह में सिर्फ वही अमल कबूल होगा जो अल्लाह के लिए किया जाओ। सैयदना इब्ने मुबारक से मरवी है कि फरिश्ते अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे के अमल को ज़्यादा समझते हुए ले जा रहे होंगे। फरिश्ते किसी के अमल को बहुत सारा समझेंगे, क्या तो बहुत सारा अमल है, और अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह अपनी सल्तनत में जहाँ चाहेगा वहाँ पहुँच जाएंगे। फरिश्ते वहाँ पहुँचेंगे अल्लाह की बारगाह में, फिर अल्लाह उनकी तरफ पैगाम भेजेगा, तुम मेरे बंदे के अमल लिखने पर मामूर हो, मैं उसके दिल से बाखबर हूँ। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा काम अमल लिखना था, तुमने लिख लिया, मैं अपने बंदे के दिल को देख रहा था, मेरा ये बंदा मेरे लिए अमल करने में मुखलिस नहीं था, लिहाजा इसे सातों ज़मीन के नीचे सिज्जीन में ले जा करके डाल दो। आदमी सोचा नेकी कर रहा है, फरिश्ते भी नेकी समझ रहे थे, फरिश्ते भी नेकी लिख करके ले गए रब की बारगाह में।
रब फरमाएगा तुम्हारा काम लिखना था, तुमने जाहिर देखा और बंदे की नेकी बजाहिर देखा, किया, तुमने लिख लिया। मैं बंदे के दिल को देख रहा था, मेरा बंदा वो अमल मेरे लिए किया ही नहीं, मेरे पास नहीं लाओ, सातों जमीन के नीचे सिज्जीन में ले जाकर पटक दो उनको। गौर कीजिए, अमल कर लेना काफ़ी नहीं, ये सारी बातें हमें होशियार कर रही हैं कि अमल कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उस अमल को कबूल करवा लेना ये असल चीज़ है। और अमल कबूल कब होता है? जब उस अमल में नीयत होती है कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस उम्मत के लोग 4 तरह के हैं। आका फरमाते 4 तरह के हैं लोग, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया। पहला क्या है? जिसे अल्लाह ने इल्म दिया और वो अपने इल्म और माल दिया और वो अपने माल को उसकी जगह पे खर्च करता है। नंबर 2, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो कहता है अगर मेरे पास इसकी तरह माल होता तो मैं भी उस जैसा अमल करता, बस ये दोनों सवाब में बराबर हैं। नंबर 3, जिसे अल्लाह ने माल दिया, इल्म ना दिया, तो वह अपनी जिहालत की वजह से माल को फजूल कामों में खर्च करता है। नंबर 4, जिसे अल्लाह ने इल्म ना दिया ना माल, वो कहता है अगर मेरे पास भी इस तरह की माल होता तो मैं भी उसकी तरह खर्च करता, बस ये दोनों गुनाह में बराबर हैं। एक गुनाह करके भी गुनहगार, एक गुनाह नहीं करके भी गुनहगार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार कहत पड़ा था। देखिए नीयत किसको बोलते हैं, कहत पड़ा, ऐसा कहत के लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, खाने का कुछ भी किसी के पास नहीं है, कहत पड़ा है। एक आदमी बड़ा बिल्कुल एक था कि मोमिनों के लिए एक तड़प थी उनके दिल में, एहसास था कि यार मुसलमान परेशान हो रहे हैं, मुसलमान परेशान हो रहे हैं। तो वो कहीं से गुजर रहा था कि एक बहुत बड़ा टेला था, रेत का बहुत बड़ा टेला। तो उन्होंने जब रेत का टेला देखा ना, इतना बड़ा ढेर रेत का है, तो कहा मौला काश ये मेरे गेहूं होते, मेरे अनाज होते, तो आज मैं ये सारा अनाज मुसलमानों में बांट देता। काश ये रेत नहीं, मेरे अनाज होते। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा, मूसा जाके मेरे उस बंदे को कह दो कि इतने सारे अनाज सदका करने का सवाब फरिश्ते लिख दिए हैं। किसको बोले? कुछ किया ही नहीं, नियत बस किया ना। वह तो रेत के ढेर थे, वहाँ पर कोई गेहूं कोई अनाज तो था ही नहीं, लेकिन नियत में पक्का था बंदा, इरादे में पक्का था कि अगर होता तो बिल्कुल खर्च करता। कुछ नहीं करा, रब्बे करीम ने सवाब अता फरमाया सिर्फ नियत की वजह से। इसलिए आज के दर्स का ये पैगाम लेकर, बात बहुत सारी है लेकिन कुछ और भी मुझे अर्ज़ करना है, तो इसको बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट इसको बना लीजिए कि आप जो भी नेकी करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उसमें नीयत अच्छी शामिल कर लेंगे। अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या नियत करूँ, तो कम से कम इतना बोल ले कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, मेरा खुदा खुश हो जाए, मेरा रब खुश हो जाए, इसके लिए रब की रज़ा पाने के लिए कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद इसी बाब की आखिरी हदीस पाक है, इस हदीस पाक पर कुछ बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की 6689 हदीस नंबर है और हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकूनो कन्ज़ु अहदिकुम यौमल क़ियामा शुजाअन। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम्हारा ख़जाना, तुम्हारा वो माल जिसकी तुमने ज़कात नहीं अदा की, क़यामत के दिन ये गंजे सांप की शक्ल में होगा। कौन से सांप की शक्ल में? गंजा सांप। गंजा सांप समझते हैं? सांप की उम्र बहुत होती है और सांप जब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचता है ना, तो उसके पहले तो बाल उगते हैं और बाल उग के एक उम्र के बाद उसके सर जो है ना वो गंजा हो जाता है, और फिर जब गंजा हो जाता है सांप तो उस वक्त उसके जहर का मामला इंतहाई ख़तरनाक होता है। यहाँ तक के जानकार कहते हैं कि जब उसके गंजे होने की उम्र पहुँचती है सांप की, तो उसकी सांस में भी जहर घुल जाता है। यानी उसकी सांस अगर किसी इंसान को लग जाए, किसी जानदार को लग जाए, तो उसके बदन में जहर सरायत कर जाता है, यानी इतना ख़तरनाक हो जाता है। क़यामत के दिन आदमी का वो माल जिसकी उसने ज़कात अदा नहीं किया, सजो करके रखा, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, क़यामत के दिन वही माल गंजे सांप की शक्ल में पीछा करेगा। और क्या होगा देखिए, कहते हैं कि गंजे सांप की शक्ल में होगा, यफिर्रु मिन्हु साहिबुहु, उसी का माल गंजे सांप की शक्ल में उसके पास आएगा। वो बंदा भागेगा कि सांप आ रहा है मेरे पास, मैदान क़यामत है, वो भागेगा कि सांप आ रहा है। वो यतलुबहु, वो भागेगा, वो सांप उनका पीछा करेगा। जब वो भागेगा ना, यक़ूल, वो सांप कहेगा आना कंज़ो का, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, कहाँ भाग रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही माल हूँ, तुम्हारी दौलत तो तुमने सजो सजो कर अकाउंट में जमा कर करके रखा था, ज़कात नहीं अदा करी थी, ये वही है, कहाँ भाग रहे हो।
क़ाला वल्लाहि लन यज़ालु यत्लुबुहु हत्ता यबसुतु यदहु, कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये माल सांप की शक्ल में उसका पीछा करता रहेगा, वो भागता रहेगा, जब थक जाएगा तो पलट कर अपना हाथ बढ़ाएगा। जैसे ही वो बंदा हाथ बढ़ाएगा, ये सांप के बारे में कहा जाता है फयल्क़ुमुहा फाहो, तो वो सांप उसको लुक़मा बना करके निगल जाएगा। इतना बड़ा होगा वो कि उस आदमी को, वो बंदा जो ज़कात नहीं अदा किया था, उसको निगल जाएगा अपने पेट के अंदर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मारतुन नाम लम युति हक़्क़हा तुसल्लतु अलैहि यौमल क़ियामा। और हुज़ूर फरमाते हैं अगर किसी ने जानवर पाला और उस जानवर को उस जानवर का हक़ नहीं दिया, तो वो जानवर क़यामत के दिन उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आजकल जानवर पालने की भी खूब चलन चली है, कुत्ता, बिल्ली, तो दिगर कोई मछलियाँ, तरह तरह की चीज़ें पाल रहे हैं। चीज़ें पालना, जैसे कुत्ते की तो इजाज़त नहीं, बाकी दिगर चीज़ें, मछली वगैरह, बिल्ली वगैरह अगरचे इजाज़त है, लेकिन इसका ख्याल रखना, इसका हक़ अदा करना, इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये निहायत ज़रूरी है। अगर कहीं पर लापरवाही हुई, लापरवाही, जैसे आप शहर में तो उमूमन लोगों के पास और जानवर नहीं होते, लेकिन देहातों में बकरियाँ भी हैं, गाय भी है, बैल भी है, तरह तरह के जानवर, मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं। तो अगर पाल रहे हैं जानवर, तो उस जानवर का हक़ अदा करना, हक़ अदा करना मतलब इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि आपके बारगाह में पूछा गया कि कोई परिंदा पाल सकता है, तो आपने फरमाया पाल तो सकता है, लेकिन दिन में 70 मरतबा दाना दिखाना चाहिए। 70 मरतबा मतलब पूछा कि हुजूर 70 मरतबा? बोले मतलब यह है कि ऐसा दिखाए कि उसको भूख ना लगे। वो जानवर बोलेगा तो नहीं कि मुझे भूख लगी है, और अगर भूख लगी, आपने दिया नहीं दाना, तो जाहिर सी बात है वो तो बोलेगा ही नहीं, बोलना उसको आता नहीं, तो वो भूख से जो तड़पेगा उसका गुनाह उसको होगा जिसने उसे पाल करके रखा है। तो अगर जानवर पाल रहे हैं तो उसका हक़ अदा करना निहायत ज़रूरी है, और अगर हक़ अदा नहीं किया तो क़यामत के दिन क्या होगा देखिए। कहते हैं कि अगर जानवर पाला, उसका हक़ अदा नहीं किया, तो तुसल्लतु अलैहि यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस जानवर को उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वो क्या करेगा? तुख़बितु वजहहु बिअख़फ़ाफ़िहा, वो अपने नाखूनों से अपने मालिक के चेहरे को नोचेगा कि तुमने मुझे पाला, कैद करके रखा, लेकिन मेरा हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह करम फरमाए। ये हदीस पाक हमें दो चीज़ों में बहुत, एक तो जानवरों के मामले में आपने सुना है, तो जानवरों के मामले में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि ये तो उमूमन आजकल लोग शौकिया पालते हैं, कोई ऐसा कोई ज़रूरत समझ में नहीं आती है। कुत्ते पाल रहे हैं लोग, अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, वो भी हज़ारों रुपए के कुत्ते। माँ बाप को ओल्ड हाउस में कुत्ते को अपने कार में लेके घूमते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग घूम रहे हैं। यानी माँ बाप बड़े भारी हो रहे हैं, माँ बाप के लिए अच्छा खाना नहीं हो रहा है, कुत्ते के लिए अलग खाना आ रहा है। जब ज़माना ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है हालात तो बुरे ही होंगे ना, कौन से अच्छे होंगे। तो जानवर जो अगर पालें तो उसके लिए आपने सुना कि आपको कितना ख्याल रखना है। तो ज़कात का मामला, चूँकि रमज़ान चल रहा है, आज ज़कात पर हम लोग ये तीसरी बार बात कर रहे हैं। आज सिर्फ मैं बात इस पे करूँगा चंद मिनट कि ज़कात नहीं देने का जो अज़ाब है, इस पर कुछ बातें सुन लीजिए। ज़कात नहीं देने के नुकसानात देखिए, अगर ज़कात नहीं देते तो कितने नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, ज़कात देने के जो फ़ायदे हैं उनसे महरूम होते हैं ज़कात नहीं देने की सूरत में। दूसरा नुकसान, बखील यानी कंजूसी जैसी सिफत उसमें पैदा होती है। जो ज़कात अदा नहीं करता है ना, उसके अंदर कंजूसी आती, बखीली आती है, और हुजूर फरमाते बखील जन्नत में नहीं जाएगा। आका करीम का फरमान है सखावत, यानी जो ज़कात देता है वो सखी है, जो ज़कात नहीं देता वो बखील है। जी हाँ, दोस्त उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, बखील वो कि दोस्त लोग बोलते हैं तू तो कुछ खिलाता ही नहीं, तो बखील है। तो दोस्तों को खिलाने से कोई सखी तो नहीं हो जाएगा। सखी वो है जो ज़कात अदा करता है, बखील वो है जो ज़कात अदा नहीं करता। ज़कात अदा नहीं कर रहा बखील है, ज़कात अदा कर रहा है, किसी दोस्त की कोई पार्टी नहीं कर रहा है, फिर भी सखी है वो। हमें सखी दोस्तों की नज़र में थोड़ी होना है, रिश्तेदारों की नज़र में थोड़ी होना है, हमें तो सखी अपने रब के लिए होना है। हमारे यहाँ शादियों में, अपनी पार्टीज़ में, अपने छोटे मोटे भी पार्टी होते हैं, लोग जी भर के खर्च करते हैं कि यार हमारा रिश्तेदार हमें सखी बोले, और रब बोल दे कि साल भर कमाओ खाओ और साल भर के बाद जो तुम्हारे पास बचा उसका 2.5% मेरी राह में खर्च कर दो। तो अब आदमी को भारी लगता है, हाँ 2.5% निकाल दूंगा, 1 लाख रुपए है तो 2,500 दे दूंगा। अरे भाई, अब अगर आप छोटा सा कोई प्रोग्राम करते तो उसको इतना बढ़ाते हैं कि 10,000 का प्रोग्राम 25,000 में करते हैं। तो वहाँ जो 10,000 का प्रोग्राम में 25,000 15,000 ज़्यादा लगाए, वहाँ आदमी को कुछ नहीं कि लोग सखी कहेंगे ना। और जब बात आती रब की तो मुसलमान कंजूस हो जाता है। रब करीम तो ये फरमा रहा है कि तुम साल भर खाओ, जो खा लिया कोई हिसाब नहीं, आया कमाया खर्च कर लिया कोई हिसाब नहीं। साल भर गुजरने के बाद जो आपके पास अब बचा है, जो सेविंग है आपकी, उस सेविंग में भी बहुत सारा नहीं, उस सेविंग में भी सिर्फ 2.5%,
1 लाख रुपए रब ने दिया, फरमाया 2500 मेरे रास्ते में दे दो। वो भी कौन सा रब की बारगाह में रब को ले जाके देना है। रब कहता है तुम्हारे आसपास ही कोई गरीब बंदा है, उसी को ले जा करके दे दो। रब करीम क़यामत के दिन फरमाएगा कुछ बंदों को, कुछ अमीर हजरात जब रब की बारगाह में आएंगे, रब फरमाएगा मेरी बारगाह से हट जाओ। हदीस पाक का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। रब फरमाएगा हट जा मेरी बारगाह से, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मुझे कपड़े की हाजत थी तूने कपड़े नहीं दिया, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं। वो बंदा चौंक जाएगा, मौला तू भूखा था, हमने तो सुना था कि तू भूख प्यास से पाक है, तू कपड़े से पाक है, तू इन चीज़ों से पाक है। तो रब करीम उस वक्त जवाब में फरमाएगा मेरा बंदा भूखा था, तू जानता था वो भूखा था, तूने अगर वहाँ जाता तो वहाँ मुझे पाता। मेरा बंदा हाजतमंद था, प्यासा था, तू वहाँ गया नहीं, अगर वहाँ जाता तो वहाँ मुझे पाता। तो ज़कात बहरहाल हमें देनी है। तो आका ने क्या फरमाया कि सखावत, जन्नत में एक दरख्त है, जो सखी हो उसने उस दरख्त की शाख पकड़ ली और शाख उसे ना छोड़ेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर दे। और बखीली आग में एक दरख्त है, बखीली जहन्नम में एक दरख्त है, जो बखील हुआ उसने उसकी शाख पकड़ी, वो उसे ना छोड़ेगी यहाँ तक कि आग में दाखिल करेगी। तीसरा नुकसान ज़कात नहीं देने की, माल की बर्बादी का सबब है। ज़कात नहीं देना माल की बर्बादी का सबब है, इसको नोट कर लें। जैसा कि हुजूर ने फरमाया खुश्की और तरी में, खुश्की मतलब ज़मीन, तरी मतलब समंदर, खुश्की और तरी में जो माल भी बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने की वजह से होता है, ज़कात नहीं देने की वजह से होता है। याद रखिए, कभी भी आपको लगा आपका माल बर्बाद हो रहा है, बिला वजह खर्च हो रहा है, ये खर्च रुक सकता था, नहीं रुका, तो आप समझ जाइए कि ज़कात नहीं देने की वजह से ये खर्च का रास्ता बन गया। एक दुकान में मैं गया जबलपुर में ही, तो वो जबलपुर में वो दुकानदार जो है ना, किताबों की दुकान है, सबसे कम रेट में दुकान बेचता, वो किताबें बेचता है सबसे कम रेट में, और ज़बरदस्त रेट है। आप जाओ तो बोलेगे नहीं यार यहीं से मुनासिब है। एक बार मैंने उनसे पूछा इतना कम रेट में, आप पूरे जबलपुर में इतना कम रेट में नहीं मिलती किताबें? तो उनका जवाब बड़ा प्यारा था, उन्हें कुछ बात ऐसी होती कि याद रह जाती है। उनका जवाब था कि मैं डॉक्टर को पैसा नहीं देता हूँ। जवाब क्या था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर को पैसा नहीं देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहे हैं? बोले मैं जो ये कम कमा रहा हूँ और ये कम मुनाफा ले रहा हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बहुत अच्छी है। यानी बीमारी एक ऐसी चीज़ ना जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ज़कात बराबर अदा करें, अल्लाह करीम दूसरी जगह आपका पैसा नहीं लगवाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया ज़कात का माल जिसमें मिला होगा वो दूसरे माल को बर्बाद कर देगा। ज़कात अब नहीं निकली, दूसरे माल में लगा रहा, वो दूसरा पैसा ख़राब हो जाएगा। और सदरुल शरिया फरमाते हैं कि बाज़ अइम्मा ने इस हदीस के ये माना बयान किया कि ज़कात वाजिब हुई और अदा ना की और अपने माल में मिलाए रहा तो ये हराम उस हलाल को भी हलाक कर देगा। ये हराम यानी जो ज़कात निकलनी थी वो नहीं निकली, तो जो दूसरे हलाल माल के साथ लगा रहा ना उसको भी ख़राब कर देगा ये। चौथा नुकसान देखिए, ज़कात अदा ना करने वाली कौम को इज्तिमाई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो कौम ज़कात नहीं अदा करती उससे इज्तिमाई नुकसान, यानी सारी कौम बर्बादी में जा सकती है। आज क्या कहाँ मुसलमान की इज़्ज़त है? मुसलमान कहीं पर ठीक से सर उठा के नहीं चल पा रहा है, हमारी चीज़ें बंद हो रही हैं, हमारी पहचान ख़त्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को बोल के टारगेट बनाया जा रहा है। हम इतनी बड़ी तादाद में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों है ऐसा? आखिर वो इतना बुरा वक्त की यही सरजमीन है ना, यही सरजमीन है। महज 200-250 साल पहले हमने 800 साल इस सरजमीन पर हुकूमत की है। कितने दिन गुजरे? 200-250 साल ही गुजरे हैं ना, बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है कि हमने इस सरजमीन पर हुकूमत की है। वो भी 1-2 साल हुकूमत नहीं की है, 850 साल तकरीबन हुकूमत की इस सरजमीन पर। जिस सरजमीन के हम हाकिम थे, आज वो ज़मीन हमारे लिए तंग हो रही, क्यों? कभी इस पर गौर करनी चाहिए। तंगी की वजह ज़मीन सारी मेरे रब की है, ज़मीन सारी मेरे रब की है। बंदों पर ज़मीन तंग तब होती है जब बंदे रब से दूर होने लगते हैं। तो ये देखना चाहिए कि हम अपने रब से दूर हो रहे हैं। और देखें कि ज़कात नहीं अदा करने से इज्तिमाई नुकसान होता है। आका फरमाए कि जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला उसे कहत में मुब्तला फरमाएगा। और एक मकाम पे फरमाया जब लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देते हैं तो अल्लाह बारिश को रोक देता है। अगर ज़मीन पर चौपाए मौजूद ना होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। ज़कात अगर नहीं दी गई, बारिश रोक दी जाए, लेकिन फिर भी आप बोले कि ज़कात तो नहीं दे रहे लोग, बारिश तो हो रही है, तो हुजूर फरमाते जानवरों के लिए बारिश हो रही है। ज़मीन पर जानवर चौपाए अगर नहीं होना, सिर्फ इंसान होता तो बारिश रोक दी जाती है हमेशा के लिए। पांचवा नुकसान देखें, ज़कात ना देने वाले पर लानत की गई है।
अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं कि ज़कात ना देने वाले पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने लानत इरशाद फरमाया है, और बरोज़े क़यामत यही माल ये वबाल बन करके आएगा। ये छठा नुकसान है। जैसे पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 है, और वो के जोड़ कर रखते हैं सोना चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वो तपाया जाएगा, वही पैसे को जहन्नम की आग में गर्म करके बदन में तपाया जाएगा। जहन्नम की आग में फिर उसे दागेंगे, उनकी पेशानियाँ, उनकी करवटें, उनके पीठ, और वो जो तुमने अपने लिए जोड़ रखा था अब चखो मज़ा उस जोड़ने का। ये कुरान पाक में कितना क्लियर तौर पर अल्लाह करीम ने फरमाया। सातवां नुकसान, हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। जो ज़कात अदा नहीं करता क़यामत के दिन उसका हिसाब सख्त होगा। आठवां नुकसान, जहन्नम के अजाब में मुब्तला हो सकता है। ये बात की तफसील बस सुन ले। एक हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं कि फ़कीर हरगिज़ नंगे भूखे होने की तकलीफ़ ना उठाएंगे मगर मालदारों के हाथों। सुन लो, ऐसे मालदारों से अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। तो ज़कात अदा करनी है। यकीन करें, आप अगर इस साल ईमानदारी से, कोई भी बंदा ईमानदारी से हिसाब करा अपना, और इस साल ज़कात निकली उनकी 50,000 मान लीजिए, या 10,000 ज़कात निकली, 10,000 इस साल निकली ना, अगर ईमानदारी से बंदा ज़कात निकाला 10,000, यकीन करें अगले साल आप 12,000 निकालेंगे। मतलब बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल बढ़ेगा, बस नीयत अच्छी हो। अगले साल आपकी दौलत बढ़ जाएगी। जब दौलत बढ़ेगी तो ज़कात भी ज़्यादा निकलेगी। ट्राई करके देखें इसको, अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।